पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की पट में तबाहकुन बॉलिंग। सीरीज के फैसला कुन मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम 140 रन पर ढेर। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग, 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट ली। ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शॉन एबट 30 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर रहे। कूपर कनोली हाथ पर गेंद लगने से रिटायर्ड हर्ट हुए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सीरीज 22 साल पहले जीती थी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस रऊफ ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की 3 मैचेस में तीनों बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ 3 मैचों में 10 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। सीरीज में मजमूई तौर पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 26 विकेटें ली। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ ना सका। आईसीसी ने इवेंट मंसूख कर दिया जो पहले 11 नवंबर को शेड्यूल था। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट मंसूख किया गया। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन 6 खवारिज हलाक, 6 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने कहा दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शौदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। शौदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के आज़म का इआदा किया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। खुदकुश हमले में 26 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए थे। हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र कल से 14 नवंबर तक कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की क्वेटा में धमाके की मजम्मत। कहा मॉस्को इस्लामाबाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करेगा। वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर को सजा दी जाए। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से क्वेटा में धमाके की मजम्मत। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन का कहना था दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। मलेशियन वजीर आजम ने पैगाम दिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्की के वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी क्वेटा में धमाके की मजम्मत। कहा घिनौने हमले के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले लिया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 753, मुल्तान में 587 और पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरीपुर में भी AQI 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग एक शहर के सूबे का नहीं पूरे पाकिस्तान और खित्ते का मसला बन चुका है। शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकलें।
पंजाब में बदतरीन स्मोक के बायस मामूलाती जिंदगी मुअत्तल हैं। ऐसे में बाप बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सकें। सदर आसिफ जरदारी दुबई से खुसूसी तैयारे पर कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत का दुबई पहुंचने पर पांव फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर उनकी सेहत का जायजा लेने के बाद मामूल की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम फलस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। इजलास के लिए सऊदी अरब में मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उम्रे की सआदत हासिल की। रोज़ा रसूल पर भी हाजिर दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर हुक्म इम्तना की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस ने सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इन मुकदमात की तफसील दी जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके हैं। कराची में रोड कारपेटिंग के बायस मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। कायदाबाद से मलीर नदी ब्रिज, मुर्तजा चौरंगी, कज़ाफी ब्रिज से यूनुस चौरंगी जाने वाला रोड भी तरक्याती कामों के बायस बंद किया गया है। गजा और लबनान में इसराइली जारियत जारी। 24 घंटे में गजा में 44 और लबनान में 34 अफराद शहीद। शिमाली गजा में स्कूल पर इसराइली हमले में 2 सहाफ़ी समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फोर्सेस ने अल-अक्सा अस्पताल पर हमला कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी। तारीखी शहर सोर में इसराइली हमले में 5 बहन भाई शहीद हुए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर हमला, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। कतर ने गजा में जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है, इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि सालिसी पर उसे ब्लैकमेल किया जाए। मुज़ाकरात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयान में कहा, कतर इन कोशिशों को दोबारा तब शुरू करेगा जब फरीकैन जंग को खत्म करने के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। अमरीकी सदाती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली। अमरीका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप की हुकूमत साजी के लिए कई नामों पर गौर शुरू। ट्रंप बुध को जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। नफरत कभी अमेरिका को अजीम नहीं बना सकती। न्यूयॉर्क से सियाटल तक ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। ट्रंप से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। वाशिंगटन में भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ गैर कानूनी तारकीन वतन, खवातीन और वर्कर्स राइट्स ग्रुप ने रैली निकाली। पाकिस्तानी कमर्शियल थिएटर के बानी और लेजेंड हिदायतकार सैयद फुरकान हैदर रिजवी अमरीकी शहर डैलस में इंतकाल कर गए। फुरकान हैदर ने मोइन अख्तर और उमर शरीफ को अपनी टीम में शामिल करके स्टेज को उरूज पर पहुंचाया। ड्रामा बायोनिक सर्वेंट, बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है समेत 250 ड्रामे पेश किए। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन में मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने कतर में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त देकर तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। मुजफ्फरगढ़ नवी थल जीप रैली का आखिरी रोज। ट्रैक शदीद स्मोक की लपेट में। जीप रैली ताखीर का शिकार। प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों में रेस मुतवक्किल। मुल्क के नामवर रेसर्स टाइटल जीतने के लिए तैयार।
रियाद में फूलों से सजा और तफरीह से भरपूर वंडर गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया। वंडर गार्डन में फूलों की नुमाइश, तितलियों का बाग और जंगल बनाया गया है।